पसरूर के नाला डेक में तुगयानी के बाद सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। बेशतर देहात का पसरूर शहर समेत दीगर शहरों से राबता मुनक़ता हो गया है। इसी बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा सुनो न्यूज़ राना कैसर हयात से। जी तफसीलात बताएगा। बिल्कुल पसरूर के नाला डेक में तुगयानी के बाद तबाहकुन सैलाबी सूरत पैदा हो चुकी है। सैलाबी पानी के रेलों ने सैकड़ों देहात को अपनी पेट में लिया हुआ है। जरी जमीनें जेरे आब आ चुकी हैं, जबकि बेशतर मुकामात की राबता सड़कें बहने के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो चुकी है। शदीद तुगयानी के बायस सैलाबी पानी अब पसरूर की शहरी हदूद में भी दाखिल हो चुका है, जिसके नतीजे में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कई इलाकों में घरों में पानी दाखिल होने से रहायशी नकल मकानी पर मजबूर है। जिला इंतजामिया की जानब से आदि कार्रवाइयों का आगाज भी कर दिया गया है। तो हम सैलाबी रेलों के मुसलसल दबाव के बायस अमदादी रिलीफ के कामों में दुश्वारी का सामना है। जी दरियाए सतलुज गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। सैलाब से मुतादिद देहात मुतासर हुए हैं, जहां पानी घरों फसलों में दाखिल हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे महर अब्दुल गफ्फार से। जी तफसीलात बताएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में इस वक्त ऊंचे दर्जे का सैलाब, अगर पानी की सतह की बात की जाए तो तकरीबन 23 फुट तक पहुंच चुकी है। अगर सैलाबी रेले की बात की जाए तो 2,53,000 का रेला दरियाए सतलुज में गंडा सिंह के मकाम से गुजर रहा है। कहीं पे लोग अपनी मदद के तहत नकल मकामी कर रहे हैं, तो रेस्क्यू की टीमें हैं जो वो भी मुतहरक हैं। फौज, रेंजर्स के और पुलिस के जवान हैं जो वो भी लोगों की मुआवनत कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। इमरजेंसी सूरत हाल ज़रूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई कहीं पे किसी लोगों को प्रॉब्लम हो और हम उनको निकाल नहीं रहे सर। इंशाअल्लाह ताला हमारी टीमें लगी हुई हैं, जहाँ जहाँ हमें अप्रोच हो रही है, जहाँ जहाँ से कॉल्स आ रही हैं, हमारी टीम वहाँ पहुँच रही है, लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। जी बिल्कुल, तकरीबन 72-73 देहात ऐसे थे जिनमें पानी मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गया था। उनकी फसलें भी डूब गई थी, उनके माल मवेशियों के चारे का भी जहाँ पे मसला था, वहीं पे उन लोगों को महफूज मकाम की तरफ मुंतकिल करना भी एक मसला था। रेस्क्यू वालों के मुताबिक जो इनकी 70 से 80 बोट्स हैं जो ऑपरेशनल हैं, रिजर्व में इनका स्टाफ और बोट्स हैं वो भी मौजूद हैं। जी आरिफवाला में दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने हर तरफ तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसलें, कच्चे मकान और सड़कें दरियाबुर्द हो गई। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे इमरान अली से। इमरान बताइएगा। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में 1 लाख से ज़्यादा क्यूसेक का जो रेला है वो इस वक्त आरिफवाला के मकाम से गुजर रहा है। दरियाए सतलुज की बेरहम मौजों ने इलाका मुतासरीन की परेशानियों में इजाफा कर दिया है। हज़ारों एकड़ पे जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। दर्जनों के हिसाब से जो आबादियाँ हैं पानी उनके अंदर दाखिल हो चुका है। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं, बिजली की फराहमी भी बंद हो चुकी है। इलाका मुतासरीन की जो परेशानियाँ हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे उनकी मुश्किलात के बारे में जानते हैं। तेज बहाव की वजह से हमारी तमाम फसलें पहले तबाह हो चुकी हैं। दूसरे नंबर पे हमारी बिजली खत्म कर दी गई है। तीसरे नंबर पे हमारे जो हिफाजती बांध थे वो टूट चुके हैं, जो कुछ रहते हैं वो टूटने वाले हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आपने इलाका मुतासरीन की बात सुनी। उनका कहना था हमारे हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि वो फिलफौर हमारी मदद करे ताकि जो सैलाबी सूरत हाल है उससे बचा जा सके। जी दरियाए सतलुज हेड सलमान की के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी सूरत हाल से नशेबी इलाके और फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं हवेली लखा से नुमाइंदा सुनो न्यूज़ वकास अहमद से। जी जी बिल्कुल, हवेली लखा दरिया सतलुज के मुकाम पर भी दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से तबाहकारियां जारी हैं। दूसरी जानब हेड गंडा सिंह के मुकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। सैलाबी सूरत हाल पैदा होने से हवेली लखा के नजदीकी इलाका जात सैलाब की शदीद लपेट में है। दरिया का पानी नजदीकी आबादियों में दाखिल हो चुका है। किसानों की हजारों एकड़ फसलें ज़ेरे आब हैं, जबकि सैकड़ों मकानात दरियाबुर्द हो चुके हैं। इलाका मकीनों के जमीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। दरिया के नजदीकी इलाका जात में बनाए गए हिफाजती बंद टूटने से हजारों एकड़ पर खड़ी किसानों की फसलें, जानवरों का चारा भी दरिया की नजर हो चुका है। दूसरी जानब इलाका मकीन कश्तियों के जरिए नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने हुकूमत वक्त समेत जिले इंतजामिया से अपील की है कि सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए मुमकिन तौर पर जल्द हिफाजती इक़दाम किए जाएं और हुकूमती इमदाद फराहम की जाए ताकि मौजूदा सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके और अपने खानदानों के हमरा महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो सके। जी
दरियाए चिनाब में गुजरात के मकाम पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल है। हिफाजती बंद दरिया बुर्द होने से पानी कोट गुलाम में दाखिल हो गया। इसी बारे में मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल सलाम मिर्जा से। जी अब्दुल सलाम मिर्जा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कोट गुलाम में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है दरियाए चिनाब में खतरनाक सैलाबी सूरत हाल एख्तियार करने के बाद जो है दरिया का जो पानी है वो गुलाम कोट गांव में जो है दाखिल हो चुका है। ना सिर्फ गुलाम कोट बल्कि कोट निक्का समेत केरावाली का जो हिफाजती बंद है वो भी दरिया बुर्द होने की वजह से सैकड़ों एकड़ अराजी जो है वो दरिया में जेर आब आने की वजह से शहरी और जो दही जो है वो यहाँ से परेशान दिखाई दे रहे हैं। साथ एक देहाती मौजूद है, उनसे जानते हैं। कोई जिली इंतजामिया का हफ्ता डेढ़ हो गया, कोई बंदा नहीं आया। कल तुम भी कोई नहीं आया, अज भी कोई नहीं आया। इस पास तुम नज़र मारो तो जिन्ने भी है ने पानी बन भी सारा टुट गया। ते माल मवेशी वेख लो, जमीना दे विच भी 4-4 5-5 फुट पानी है। जी बिल्कुल, आपने सुना उनका कहना था कि धान की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़िले इंतज़ामिया के इस नारवा सलूक और इस ज़िले इंतज़ामिया की अदम तोजी के हवाले से जो है आवाज़ बुलंद की जा रही थी, मगर ताहाल दरिया जो है दरिया का पानी में गाँव डूबने के बावजूद जो है ज़िले इंतज़ामिया ताहाल हवा बहर गोश के मज़े लेने में मसरूफ़ दिखाई दे रही है। जी। और हेड कादराबाद पर दरियाए चनाब से इस वक्त 5 लाख क्यूसिक से ज़ायद पानी का रैला गुजर रहा है। ये रैला हाफिजाबाद के देहात और खड़ी फसलों को मुतासर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज गुल से। जी बताएगा। जी देखिए, दरियाओं में जो है पानी की सतह में मुसलसल जो है वो इजाफा देखा जा रहा है और हालिया बारिशों के बाद नदी नालों में एक बड़ी तुगयानी जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि पीडीएम में पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और इस वक्त दरियाए चिनाब हेड कादराबाद के मुकाम पर जो है 5 लाख से जायद जो पानी का रेला यहाँ से गुजर रहा है। इससे पहले 2014 में जो है यहाँ से 9 लाख से जायद पानी का रेला था यहाँ से गुजरा था और ये साल का सबसे बड़ा यहाँ से रेला जो है यहाँ पहुंचा और यहाँ से गुजर रहा है। इस वक्त जिली इंतजामिया की जानिब से भी इस तमाम तर सूरत हाल को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है और रेस्क्यू 1112 या जितने मुतलका इदारे हैं वो इनकी सरगर्मियां भी जारी हैं। दरियाई पट्टी के साथ साथ वहां पे 6 फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए और 12 से ज्यादा जो है वो बोटिंग पॉइंट बनाए गए हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल को कंट्रोल किया जा सके। इस सिलसिला में जो है डिप्टी कमिश्नर ऑफिस रूम में जो है वो पानी की सतह को मुसलसल जो है मॉनिटर किया जा रहा है। एक कंट्रोल रूम जो है यहाँ से कायम किया गया और इस वक्त तमाम तर सूरत हाल को जो है वो देखा जा रहा है और मुतलका इदारे जो है वो हाई अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। जी। उधर हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह 22 फुट से तजावुज कर गई है। पानी का खराज 2,53,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। हेड सुलेमानकी के मकाम पर पानी का खराज 1,05,000 क्यूसिक है। हेड इस्लाम पर भी पानी की सतह बुलंद होकर 54,000 क्यूसिक तक पहुंच गई है। मजीद जानते हैं मुबशिर शाह से। मुबशिर बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियाए सतलुज रेलवे एम्ब्रेस ब्रिज बहावलपुर पे और अगर हम यहाँ पानी की सतह के हवाले से बात करें तो 45,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है इस वक्त वो यहाँ से गुजर रहा है और अगर हम पानी के सतह के हवाले से बात करें तो इस वक्त 2,53,000 क्यूसिक पानी का जो रेला है हेड गंडा सिंह से दरिया सतलुज की तरफ से भेज दिया गया है। हेड सुलेमानकी की बात करें तो हेड सुलेमानकी पर भी 1 लाख क्यूसिक पानी का जो रेला है इस वक्त वहाँ से गुजर रहा है। हेड इस्लाम की बात करें तो हेड इस्लाम से भी 54,000 क्यूसिक पानी का रेला इस वक्त जो वहाँ पे सतह रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह हेड मेल्सी साइफन पे भी 45,000 से ज़्यादा क्यूसिक पानी जो है इस वक्त वहाँ से गुजरता हुआ दरियाए सतलुज की तरफ चल रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से अगर हिफाजती इक़दामात के हवाले से बात करें तो दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया है और जो दरिया से मुल्हका आबादियाँ हैं उनको भी नकल मकानी का बोल दिया गया है। जो हिफाजती बंद हैं शहरी आबादियों के आसपास उनको भी ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से महफूज बनाया जा रहा है ताकि सैलाब के मुमकिन खदशात हैं उनसे बचा जा सके। ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से कहा जा रहा है कि दफ़ा 144 नाफिज होने की वजह से पानी से मुल्हका जो जगह हैं जो ख़ास तौर पे पुल हैं वहाँ पे ज़्यादा गैदरिंग्स ना की जाएँ ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। जी।